एक बार एक पिता और एक पुत्र थे और वो दोनों का बिजनेस था पेंटिंग्स का। काफ़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स वो इकट्ठा किया करते थे। उनको पेंटिंग्स का बहुत शौक था। बहुत जो महंगी पेंटिंग्स होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जो पेंटिंग्स कलेक्ट करते हैं, करोड़ों लाखों की पेंटिंग्स होती हैं। फिर वो जो बेटा था वो आर्मी में चला गया और आर्मी में एक अपने दोस्त को बचाते बचाते उसकी मृत्यु हो गई। और जो उसका दोस्त था, अपने दोस्त की याद में जिसने वो उसके पिता से मिलने गया और उसने कहा कि अंकल, आपका बेटा एक बहुत अच्छा मेरा दोस्त था और मुझे बचाते हुए उसकी जान गई है। और मुझे पता है उसको पेंटिंग का इतना शौक था। मैं पेंटर तो नहीं हूँ, मुझे पेंटिंग करनी नहीं आती, मगर अपने हिसाब से मैं जो बेस्ट पेंटिंग बना सकता था मैंने आपके बेटे की बना के दे दी है। और ये मेरा एक ट्रिब्यूट है, ये मेरी तरफ से एक तोहफा है उसके जीवन के लिए, जो उसने मेरी जान बचाई। उन्होंने वो पेंटिंग उनको दे दी, पिता को। उसके बाद कुछ समय बाद पिता की भी मृत्यु हो गई। और जब पिता की मृत्यु हो गई तो बोली लगने लगी। तो सारे जो शहर और बाकी शहरों के जो पेंटिंग कलेक्टर्स थे, जो इन पेंटिंग्स को इकट्ठा करते थे, वो सारे लोग आ गए, क्योंकि ये जो व्यक्ति था इसके पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी। तो सब इंतजार कर रहे हैं कि ये जो महंगी वाली पेंटिंग है, वो जो फेमस पेंटिंग है, उसकी बोली शुरू होगी। तो सबसे पहले जो पेंटिंग थी वो उसके बेटे की पेंटिंग थी, जो पेंटिंग एक्सपर्ट्स के हिसाब से बहुत ही खराब दिखने में पेंटिंग थी। तो उन्होंने कहा इस पेंटिंग को कौन खरीदेगा। तो कोई बोली नहीं लगाना चाह रहा। सब कह रहे हैं जल्दी कोई खरीद ले 100-200 रुपए में, तो हम अच्छी वाली पेंटिंग्स की तरफ चलें। तो वेट करते रहे। तब वही जो व्यक्ति था, जो उसका दोस्त था, वो वहाँ पर आया था और उसने कहा ये पेंटिंग मैं खरीदूंगा, ये मेरे दोस्त की पेंटिंग है। तो उन्होंने कहा ये पेंटिंग का कोई दाम नहीं लगा रहा, जो तेरे को दाम लगाना है दे दे। तो एक बहुत छोटे दाम में वो पेंटिंग उस व्यक्ति को दे दी। फिर जो ऑक्शन कर रहे थे, जो नीलामी कर रहे थे, उन्होंने खाते बंद कर दिए। तो बाकी सारे लोग कहने लगे अरे बाकी पेंटिंग की नीलामी कब होगी। तो उन्होंने कहा बाकी पेंटिंग की कोई नीलामी नहीं होगी, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपनी वसीयत में लिखा था जिसके पास मेरे बेटे की पेंटिंग जाएगी उसके पास मेरी पूरी जायदाद जाएगी। आमीन। पहला यूहन्ना 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। अगर आपके पास आज परमेश्वर का पुत्र है तो आपके पास सब कुछ है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और उस पुत्र में उसने चंगाई, समृद्धि, छुटकारा, हर एक चीज जो आपको चाहिए वो उसके पुत्र में है। जीवन उसके पुत्र में है, शांति उसके पुत्र में है। सब कुछ जो आपको चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। आमीन।